Good morning, students. This is UV fifth lecture for BSc Part Second, Paper Second. इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि यूवी स्पेक्ट्रा के अंदर हमें ब्रॉड एब्जॉर्प्शन पीक मिलती है और उसके अंदर वेवलेंथ के अंदर शिफ्ट हो सकता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस जिन्हें हम आज पढ़ेंगे. अगर ये शिफ्ट लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ होता है तो हम इसे बाथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट कहते हैं. अगर शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ तो हमें हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट. अगर इंटेंसिटी के अंदर इंक्रीज होता है तो उसे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं और इंटेंसिटी के अंदर अगर डिक्रीज होता है तो उन्हें हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं. तो एक एक करके पढ़ते हैं कि इन शिफ्ट्स का क्या रीजन है. लेट अस टॉक फर्स्ट ऑफ द कॉजेस ऑफ बाथोक्रोमिक शिफ्ट. पहला रीजन, किसी भी क्रोमोफोर के साथ में अगर हम ऑक्सोक्रोम लगा देते हैं, किसी भी क्रोमोफोर के साथ में अगर हम ऑक्सोक्रोम लगा देते हैं तो हमें लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्प्शन होता है यानी बाथोक्रोमिक शिफ्ट होता है. एग्जाम्पल ले, ये हमने ट्रांस एजोबेंजीन लिया, ये 320 नैनोमीटर्स पर एब्जॉर्ब करता है. बट अगर इसके अंदर हम एक ऑक्सोक्रोम लगा दें, ये इथॉक्सी ग्रुप है, ये ऑक्सोक्रोम है, अगर इसको पैरा पोजीशन के ऊपर लगा दिया हमने, पैरा इथॉक्सी ट्रांस एजोबेंजीन, तो हम वेवलेंथ के अंदर देखते हैं कि ये शिफ्ट हो गया 320 से 385 नैनोमीटर्स. बाथोक्रोमिक शिफ्ट हो गया, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया. इसी तरीके से अगर सिंपल बेंजीन के अंदर देखें तो इसकी प्राइमरी जो बैंड है वो 203.5 नैनोमीटर्स पर आती है. और अगर इस बेंजीन को हम एनिलीन बना दें, यानी हमने अमीनो ऑक्सोक्रोम लगा दिया बेंजीन के अंदर, तो ये शिफ्ट जो है 203 से 230 हो जाता है, या हम कहें लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है. यहाँ देखिए हाइपरक्रोमिक शिफ्ट भी होता है. और जब हमने ये ऑक्सोक्रोम लगाया तो ईमैक्स जो था 7400 था और हमने जब ऑक्सोक्रोम लगाया तो 8600 हो गया. तो ये हाइपोक्रोमिक शिफ्ट और साथ ही साथ बाथोक्रोमिक शिफ्ट हुआ. ये शिफ्ट होने का क्या कारण है? कारण ये है कि इस सिचुएशन के अंदर जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सोक्रोम के, वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इंटरैक्ट करते हैं और इंटरैक्ट करके एक्साइटेड स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं. ठीक है, अगर एक्साइटेड स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं तो हमें लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट मिलता है. अगर हम ऐसे बात करें कि ये दो हमारे लेवल्स हैं, हम n2 पाई स्टार की बात कर रहे हैं और इसके अंदर हमने कहा कि एक्साइटेड स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं, है ना. नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सोक्रोम के, वो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में मिलकर के एक्साइटेड स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं. स्टेबलाइज दोनों स्टेट्स को करते हैं, पर एक्साइटेड स्टेट को ज़्यादा करते हैं बनस्पत ग्राउंड स्टेट को. तो ये एनर्जी गैप के कंपैरिजन में ये एनर्जी गैप कम हो जाता है, और क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, अगर एनर्जी कम हो जाती है तो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है. दूसरा कॉज देखें, जितनी आसानी से नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे उतना ही बाथोक्रोमिक शिफ्ट. ऑक्सोक्रोम है, उसके अंदर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऑक्सोक्रोम्स होते वही है कि उसके अंदर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो. तो जितने आसानी से नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे उतना ही आसानी से या उतना ही ज्यादा बाथोक्रोमिक शिफ्ट होगा. एग्जाम्पल से देखते हैं, बेंजीन, फिनॉल. बेंजीन के कंपैरिजन में फिनॉल के अंदर ऑक्सोक्रोम लगा, 203.5 नैनोमीटर से 210.5 नैनोमीटर्स पर शिफ्ट हो गया. लेकिन यही बेंजीन का अगर हम एनिलीन देखें कि ये OH है और ये NH2 है, दोनों ऑक्सोक्रोम्स हैं, पर यहाँ शिफ्ट ज्यादा हुआ, बाथोक्रोमिक शिफ्ट ज्यादा हुआ. क्या कारण है कि एनिलीन के अंदर बाथोक्रोमिक शिफ्ट ज्यादा हुआ बनस्पत फिनॉल? कारण ये है कि ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की बहुत कम है,
तो ये ऑक्सीजन जो है ये अपने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से शेयर नहीं करता है, इट ट्राइज टू कीप देम टू इटसेल्फ, और इसलिए ये आसानी से अवेलेबल नहीं है, इसलिए इतना शिफ्ट नहीं होता। जबकि ये जो अमीनो ग्रुप है इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आसानी से, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आसानी से इंटरैक्ट कर लेते हैं, और इसीलिए बाथोक्रोमिक शिफ्ट ज्यादा होता है। ठीक है, और यही कंपैरिजन करें फिनॉल से फिनॉक्साइड के अंदर। देखिए फिनॉल के अंदर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पकड़े हुए था, लेकिन जैसे ही फिनॉक्साइड आयन बना तो फिनॉक्साइड आयन के अंदर नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, अब उतना ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच के नहीं रखता, अब इंटरैक्शन ज्यादा आसान है। तो ये 210 से यहाँ देखिए 235 नैनोमीटर्स पर एब्जॉर्प्शन होता है। इसका मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जितने आसानी से अवेलेबल होंगे उतनी आसानी से एब्जॉर्प्शन या लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा। अगर एल्काइल ग्रुप्स को देखें तो एल्काइल ग्रुप्स भी बाथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाते हैं। अगर किसी भी क्रोमोफोर के साथ में कोई अल्काइल ग्रुप लगा दे तो भी बाथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, लेकिन इस केस के अंदर जो बाथोक्रोमिक शिफ्ट होता है उसका कारण हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, उसकी वजह से होता है। क्योंकि ये इफेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ जो शिफ्ट होगा वो कम होगा। देखिए इथाइलिन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है 175 नैनोमीटर्स पर। अगर हमने इथाइल ग्रुप रिप्लेस कर दिया इस इथाइलिन मॉलिक्यूल पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से 185 नैनोमीटर्स पर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुआ। वहीं से आइसोब्यूटाइलिन बना दिया तो उस केस के अंदर और लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो जैसे जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ा वैसे वैसे बाथोक्रोमिक शिफ्ट होगा, पर डिफरेंस जो है वो ज्यादा नहीं होगा। अगर किसी क्रोमोफोर के ऊपर हम कॉन्जुगेशन लगा दें तो भी बाथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। एग्जाम्पल लें, इथाइलिन मॉलिक्यूल है, अगर इस इथाइलिन के पास में की जगह पर हमने एक और इथाइलिन ग्रुप लगा दिया, कॉन्जुगेशन के अंदर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो हम देखते हैं कि 175 नैनोमीटर्स जो इसका एब्जॉर्प्शन था वो 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर 217 नैनोमीटर्स लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया। वहीं ईमैक्स भी जो 15,000 था वो 21,000 हो गया। तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट के साथ साथ हाइपरक्रोमिक शिफ्ट भी हुआ। इस कॉन्जुगेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये फैक्टर देखिए, बाय डिक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट का भी इम्पैक्ट होता है। अगर N2 पाइसा ट्रांजिशन है, अगर उसको हम एसीटोन के अंदर कंसिडर करते हैं जहां पर N2 पाइसा ट्रांजिशंस होते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर ये ट्रांजिशंस हम वाटर के अंदर जो कि पोलर सॉल्वेंट है उसमें स्टडी करते हैं तो ये 264.5 नैनोमीटर्स पर आता है। लेकिन अगर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर स्टडी करते हैं जैसे हेक्सेन तो उसके अंदर 279 नैनोमीटर्स, तो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुआ। यानी N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर अगर हम पोलैरिटी कम करते हैं तो लॉन्गर वेवलेंथ या बाथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। अब आइए कॉजेज ऑफ हाइपरक्रोमिक शिफ्ट पढ़ते हैं। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट अगेन ऑक्सोक्रोम के अटैचमेंट से, वहां हमने पढ़ा ऑक्सोक्रोम के अटैचमेंट से क्रोमोफोर पे बाथोक्रोमिक शिफ्ट हुआ। लेकिन अगर कार्बोनिल ग्रुप लगा है तो कार्बोनिल ग्रुप के अंदर अगर ऑक्सोक्रोम लगाया जाता है तो देखते हैं हम कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है। एग्जाम्पल देखिए, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लिया हमने, इसी कार्बोनिल ग्रुप है, इसी कार्बोनिल ग्रुप को H को रिप्लेस किया Cl से, NH2 से, इथॉक्सी से और OH से। हम देखें ये जो एब्जॉर्प्शन था 293 नैनोमीटर्स के ऊपर था, ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट दिखा रहा है, ब्लू शिफ्ट दिखा रहा है 235, 214, 204, 204, साथ ही साथ हाइपोक्रोमिक शिफ्ट भी दिखाई दे रहा है। इंटेंसिटी के अंदर कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है। ये देखिए यहाँ से देखें तो घट रहा है। तो ऑक्सोक्रोम लगाने से क्रोमोफोर पे ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बाथोक्रोमिक शिफ्ट ही होगा।
ऐसी सिचुएशन के अंदर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी हो सकता है। और ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्यों हुआ, इसका कारण ये है कि ये जो हीट्रो एटम है, ये हीट्रो एटम -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है अपनी तरफ, है ना। और क्योंकि -I इफेक्ट से खींच रहा है तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के पास में ही खींच के रखने की कोशिश करेगा, है ना। और ये तब ज्यादा आसानी से होगा जबकि इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं, तो इस N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर देखिए ये N और ये पाई स्टार, और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच के रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो N की ऑर्बिटल्स है ये ज्यादा डिक्रीज होती है एज कंपेयर टू पाई स्टार ऑर्बिटल्स। ये ज्यादा डिक्रीज होने का मतलब ये ज्यादा एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हुई बनस्पत पाई स्टार इसकी कम हुई। तो क्या हुआ, ये एनर्जी गैप बढ़ गया, एनर्जी गैप बढ़ गया तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अगर ऑक्सोक्रोम लगाया हमने, कार्बोनिल ग्रुप हमारा क्रोमोफोर है, तो हम देखते हैं कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है। और पोलैरिटी का देखें, अगर N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर ही एसीटोन ही कंसिडर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हेक्सेन के अंदर 279 और वाटर के अंदर 264.5 नैनोमीटर्स पर एब्जॉर्प्शन होता है, यानी बाथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट से पोलर सॉल्वेंट में कन्वर्ट कर दें। इसका कारण ये बताया जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है उसको घटा देती है और एनर्जी गैप बढ़ा देती है, जिसकी वजह से N2 पाई स्टार ऑर्बिटल्स, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन जो है उसकी एनर्जी गैप बढ़ जाता है और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है।